सीएम भजनलाल शर्मा से मिलेंगे आरएएस अधिकारी। आज बिजी के चलते वह मुलाकात नहीं हो पाई। उनका शेड्यूल आज काफ़ी बिजी था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात नहीं हो सकी है, लेकिन अब कल फिर से आरएएस अधिकारी मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। व्यस्तता के चलते आज आरएएस अधिकारियों के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात नहीं हो सकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे आरएएस अधिकारी। हालांकि उनको आज का समय दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की व्यस्तता के चलते आज मुलाकात नहीं हो सकी है और कल फिर से समय दिया गया है। कल फिर से ये आरएएस अधिकारी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचेंगे। देवली उनियारा से बड़ी खबर है। देवली उनियारा में स्थिति नियंत्रण के बाहर है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के प्रयास असफल हुए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी 500 मीटर की दूरी पर आमने सामने मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों के उपद्रव से आमजन को परेशानी हो रही है। सड़क पर लंबा जाम लगा है। ट्रक, टूरिस्ट के साथ मरीज भी परेशान हो रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देवली उनियारा में जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं है। हालांकि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, वार्तालाप करने पहुंचे, लेकिन उनके प्रयास भी असफल हुए हैं। समझाइश नहीं हो सकी है। लंबा जाम लगा हुआ है, मरीज परेशान है। तो बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। देवली उनियारा में अभी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। प्रदर्शनकारियों के उपद्रव से आमजन को परेशानी हो रही है। सड़क पर लंबा जाम लगा है। ट्रक, टूरिस्ट के साथ ही मरीज भी काफी परेशान हो रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कल एसडीएम के साथ हाथापाई हुई थी। एसडीएम को थप्पड़ मारा था नरेश मीणा ने और आज नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पर कल आगजनी वाली जो घटना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आज फिर से बवाल हुआ और पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया। अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। ये जो 6 तस्वीरें ये साझा कर रही हैं किस तरीके से माहौल अभी भी वहां पर बना हुआ है। अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है। सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन और साथ ही जो प्रदर्शनकारी हैं, उपद्रवी हैं, आमने सामने हैं। यानी कि अभी भी जो स्थिति है, जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं समरावता गांव में थप्पड़ कांड को लेकर एक और जानकारी। थप्पड़ कांड में पुलिस की इंटेलिजेंस फेल साबित हुई है। समरावता में उपचुनाव के बहिष्कार धरना चल रहा था। इसके बाद भी इंटेलिजेंस को घटना होने की भनक तक नहीं लगी। बुधवार दोपहर को नरेश मीणा ने मतदान केंद्र परिसर में घुसकर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ कांड के बाद बूथ से निकलते समय नरेश मीणा ने मतदान के बाद आगे की रणनीति के तहत काम करने की चेतावनी दी, लेकिन मतदान होने के बाद तक इंटेलिजेंस को भनक नहीं लगी कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर हो सकती है तोड़फोड़ और आगजनी की घटना। जिला प्रशासन और पुलिस ने एसडीएम के थप्पड़ मारने के बाद तैयारी की थी। मतदान होने के बाद भी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की। उपचुनाव के दौरान देवली उनियारा के समरावता गांव में हुए थप्पड़ कांड में पुलिस की इंटेलिजेंस फेल साबित हुई है। और आइए सीधे रुक करते हैं टोंका, जहां पर हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, अभी फिलहाल की अपडेट की अगर मैं बात करूं तो क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है, क्या अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है वहां पर?
जी ऋचा, बिल्कुल अभी भी उनियारा क्षेत्र में कहें, उनियारा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और तनावपूर्ण स्थिति अभी ये कह सकते हैं कि पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं वो आमने सामने हैं। दूरी कुछ 500 से 700 मीटर की होगी, लेकिन दोनों ओर से अभी एक तरह से कह सकते हैं यूं तो शांति है, लेकिन यूं शांति नहीं कही जा सकती, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लंबा जाम लग चुका है। काफी ट्रक चालक परेशान हैं, उनको जहां जाना है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, काफी घंटों से वो परेशान है। इसके साथ ही जो रणथंबोर टूरिस्ट जाते हैं वो काफी बड़ी संख्या में यहां परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही कई मरीज भी परेशान हो रहे हैं। पुलिस उनको अल्टरनेट जो रास्ता है वो बता रही है, लेकिन वो गांवों में होके जाता है, तो उसको लेके काफी डर रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद रास्ता खुलेगा, लेकिन अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। अभी मैं नगर फोर्ट थाने के बाहर खड़ा हूं और इसी थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है नरेश मीणा के खिलाफ, और यहीं से जांच चल रही है। अभी यहाँ पे पुलिस अधिकारी आए हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन काफी थके हुए से लग रहे हैं। पुलिस भी काफी परेशान है और उनका एक ही कहना है अनौपचारिक बातचीत में भी कि उच्च अधिकारी इसका जवाब देंगे। हालांकि कौन उच्च अधिकारी जवाब देगा इसको लेकर कोई क्लियर नहीं है। एक और ऋचा, जो मैं पूरा यहाँ ग्राउंड घूमा तो मुझे पता चला कि कंफ्यूजन जिला प्रशासन में काफी बड़ा था, क्योंकि चुनाव चल रहे थे। तो एसपी ने कहीं ये तर्क दिया है अनौपचारिक बातचीत में कि जिला कलेक्टर के आदेश की पालना का वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी तरफ से आदेश हो वोटिंग से पहले तो वो कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव चलते हैं उस समय जिला कलेक्टर जो होते हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में होते हैं और उनके आदेश की पालना होती है। लेकिन जिला कलेक्टर ने कोई आदेश दिए नहीं। उसके बाद जो जिला पुलिस कप्तान हैं उन्होंने प्रयास किया था, तैयारी की थी कि 6 बजे जैसे ही मतदान पूर्ण हो उसके बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाए, लेकिन शायद उन्हें भी हरी झंडी मिली नहीं और देरी होती चली गई। देरी होने के बाद रात में जब वार्ता चल रही थी, वार्ता के बाद भी कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हालांकि वो हिरासत में लेना उनका सफल नहीं हो पाया, क्योंकि फिर आपसी जो झड़प हुई उसमें नरेश मीणा एक बार फिर से निकल गए हाथ से, और सुबह किसी तरह नरेश मीणा इनके हाथ में आए हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए आप सुबह से ग्राउंड पर मौजूद हैं, पल पल की तस्वीर आप हम तक पहुंचा भी रहे हैं, पूरी जानकारी वहां पर जुटा भी रहे हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इन लोगों से मिलने के लिए पहुंचे, समझाने के लिए पहुंचे, और खबर ये आ रही कि उनकी जो समझाइश वाला जो एक प्रोसेस था वो असफल हो गया है, वो नहीं समझा पाए हैं। यानी ये मामला अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है विवेक, ये मामला अभी और आगे बढ़ सकता है, उपद्रवी और भी ज्यादा उग्र हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मामला किरोड़ी लाल मीणा ने काफी प्रयास किया, लेकिन आप इसी से अंदाजा लगाइए जब किरोड़ी लाल मीणा वहां प्रयास कर रहे थे तभी वहां एक पत्रकार और एक कैमरामैन पे हमला हुआ, उनके सिर फूट गए। वो उन दोनों पत्रकार और कैमरामैन का सवाई माधोपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिर किरोड़ी लाल मीणा वहां से अलीगढ़ से नाराज होकर समरावता गांव पहुंचे, वहां भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि वो सफल नहीं हो पाए। अब सरकार की ओर से कौन वार्ता करेगा ये अभी तक तय नहीं है। प्रशासन की जो कार्रवाई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा ये थाना दिखाएं। इसी नगर फोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। कल संभवतः नरेश मीणा को उनियारा कोर्ट में पेश किया जा सकता है, क्योंकि 24 घंटे का एक जो कानून है कि 24 घंटे में पुलिस को उनके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है, तो कल नरेश मीणा को शायद उनियारा कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जी चलिए, आपने एक बड़ी अपडेट दे दी है कि कल नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मेरे साथ बने रहिएगा विवेक, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। रुक करते हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, अभी आपके पास क्या जानकारी और क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, जो उपचुनाव के दौरान जो देवरी उनोरिया के समरावता गांव है जी, उसमें थप्पड़ कांड में जो पुलिस की इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी पहलू हुई है। इसके बाद में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि समरावता गांव में जो चुनाव के बहिष्कार चल रहा था करने की, तो उसमें जो नरेश मीणा था वो शामिल था, जो सुबह से शामिल था। उसके बाद में भी जो पुलिस और जिला प्रशासन है उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाई, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो नरेश मीणा है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव से सक्रिय था और फिर विधानसभा चुनाव से सक्रिय था, उनकी कार्यशैली को सब जानते हैं कि यह अक्सर विवादों में रहता है और चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं कोई घटनाओं को अंजाम देता है, लेकिन पुलिस ने कोई आभास नहीं हुआ और इंटेलिजेंस की जो टीम थी उसने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। इसके बाद में जब दोपहर में बुधवार को जब घटना हुई, उसके बाद में नरेश मीणा ने
ओपन चेतावनी दी थी कि मैं जी। रणनीति बनाऊंगा और आगे की रूपरेखा तैयार करूंगा। इसके बाद में भी इंटेलिजेंस ने कोई रूपरेखा तैयार नहीं की और उसके अलावा इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने आगे तक कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि इंटेलिजेंस अधिकारियों का कोई ना कोई एक ऐसा ये रहता है कि उनको सूचना होती है कि कुछ ना कुछ घटना होने वाली है, लेकिन इन्होंने कोई सूचना नहीं दी, तो ये बड़ी घटना होना इंटेलिजेंस की फेलियर साबित होती है। इसी कारण ये घटना हुई है, क्योंकि शाम तक ये था कि जब तक मतदान नहीं हो जाए तब तक नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं करने के ये इंटेलिजेंस अधिकारियों का और प्रशासन का पूरा प्रोपेगेंडा तैयार था। लेकिन उसके बाद में जब गिरफ्तारी के लिए रात को देर रात पहुंचे तो पर्याप्त जाप मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था नहीं की और ये इसीलिए तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। इसी कारण आज भी अशांति की व्यवस्था बनी हुई है। बिल्कुल, अभी देखिए अशांति वहां पर बनी हुई है और मेरे सहयोगी विवेक भी लगातार मौजूद हैं टोंक से। वो वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट भी दे रहे हैं और बाकी जो जानकारी वो हम तक पहुंचा रही हैं। विवेक, क्योंकि जानकारी ये भी है कि पूरी सड़क को जाम कर दिया गया है, ट्रैफिक वहां पर लगा हुआ है, जो परिजन हो या फिर जो वहां के जो लोग हैं रहने वाले, इसके अलावा जो पेशेंट है उन्हें भी दिक्कत ज्यादा हो रही है। तो कोई रूट डाइवर्ट किया गया, कोई व्यवस्था की गई इसको लेकर, ताकि जो लोग हैं वो अपनी आसानी से निकल सके इन सबसे अलग हटकर? रिचा, देखिए, जो रूट डाइवर्ट है, जो रास्ता बताया जा रहा है पुलिस की ओर से, वो 50 किलोमीटर एक तो लंबा है, लेकिन उसमें छोटी गाड़ी ही जा सकती है, बड़ी गाड़ियां उसमें नहीं जा सकती हैं। तो छोटी गाड़ी के जो जानकार लोग हैं, जिनको गांव में जाने से कोई समस्या नहीं है, वो तो वो रास्ता पकड़ ले रहे हैं। लेकिन जिनके पास बड़ी गाड़ी है, परिवार साथ है, तो वो काफी डर रहे हैं। वो या तो वापस जयपुर की ओर लौट रहे हैं या फिर वहीं इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि शायद कहीं रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जो मैं जाके आया, मैं अपने सहयोगी के साथ बड़ी मुश्किल से वहां बच के आए। हमारे सहयोगी पे भी हमला होने का प्रयास किया गया, हमला करने का, हमारी कार पे डंडे मारे गए। एक गुस्सा है उनका मीडिया के प्रति, अब क्यों है वो मुझे नहीं पता, मैंने हालांकि प्रयास किया, लेकिन वो गुस्सा कह सकते हैं। भीड़ की कोई आंख नहीं होती, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, वो कब क्या कर जाए हम नहीं सोच सकते। तो वहां पे क्या है कि ऐसे तो 50-60 लोग खड़े हैं, लेकिन जब भी थोड़ी सी बात हो रही है, कोई भी गाड़ी आ रही है, तो कब 500 से 700, 1000, 1200 लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, ये पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा है। लोग कहां से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, ये पुलिस भी नहीं समझ पा रही। हालांकि पुलिस का आवागमन हो रहा है, पुलिस की गाड़ियां इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए, और ओम प्रकाश आपका भी शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए।